नाउ हुण आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। बच्चे जिहड़ी आपां ने एक्सरसाइज 13.1 यूज़ की सी उहदे विच मेनली अपने कोले एरिया की गल हुई सी है ना। जिन्ने फॉर्मूलाज यूज़ किए सी आपां ने वो सारे किहड़े लगे से अपने कोले एरियाज वाले लगे सीगे, ठीक है। बट हुण जिहड़ी अपने कोले एक्सरसाइज 13.2 आओ इस अपने कोले मोस्ट जिहड़े फॉर्मूलाज लगने आ वो किहड़े लगणगे अपने कोले वॉल्यूम वाले। अपने को डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दी होणगियां, ठीक है। कुछ गिवन डाटा हो गया तो वो आधार पर कि आपने वॉल्यूम वगैरह वह फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलो आप हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की अपने को ए सॉलिड इज इन शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर विद both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius, find volume of the solid in terms of pi, ठीक है। तो क्वेश्चन जो कुछ गिवन है पहला आप वो देखिए, ठीक है। भी सारे नाल पहली गल तो इन्होंने ये कहती भी जो आंसर फाइंड करना ना तो आंसर तुसी फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि तुसी जी पाई की वैल्यू होंगी अपने को 22/7 वगैरह, ठीक है, वो अपने इतने पुट नहीं करनी, यानी कि आंसर अपने को पाई आऊगा, ठीक है। ठीक है, तो हुण अपने को क्वेश्चन क्या की गया आपां नूं, तो यदा आप सलूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहते अपने को भी ये सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, भी अपने को एक की कोन है जो कोन है किदे उत्ते खड़ा गा, हेमिस्फेयर उपर खड़ा गा, ठीक है। आप बना लेने डायग्राम, तो अपने को आ किया सपोज करो कोन है, ठीक है। तो कोन अपने को कुछ ऐदा का होएगा, ठीक है। कोन अपने को 3D शेप होंगी है बच्चे, ठीक है। तो जोड़ा कोन है, कोन की अपने को हेमिस्फेयर के उपर आ, यानी कि कुछ ऐदा की चीज़ बनी हुई अपने को, ठीक है, जी शेप आ, ठीक है जी। तो हुण उहदे च होर की कुछ गया वा विद बोथ दे रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का रेडियस किहदा एक तो अपने को गल होगी कोन की, ठीक है, एक गल होगी हेमिस्फेयर, दोनों रेडियस कितना अपने को 1 सेंटीमीटर, दोनों रेडियस कितना अपने को 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी, इन्ना से लिख लिया। होर की कहते एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कहता जोड़ा साढ़े को कोन है ना तो कोन की हाइट किदे कोल होगी जिन्ना इहदा साढ़े को की आ रेडियस, कहने का भाव की आ कोन की हाइट भी कितनी होगी साढ़े को 1 सेंटीमीटर, बस इन्ना गिवन आ। हुण फाइंड की करना आपने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, यानी कि जोड़ा साढ़े को रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा, यानी कि जी साढ़े को शेप बनी है वह जोड़ा वॉल्यूम होगा कि बराबर होगा, साढ़े कि शेप यूज हुई, एक तो कोन यूज होया, तो की कहांगे असीं वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, प्लस कर देंगे कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन दे नाल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की कर देंगे असीं प्लस, तो असीं हुण पुट करिए फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला की हुंदा बच्चे अपने को सारिआं नूं पता की हुंदा 1/3 पाई r square h, r is the radius and h is the height of the cone। v volume of the hemisphere, volume of the hemisphere की हुंदा अपने को 2/3 पाई r cube, where r is the radius of the hemisphere, ओके। चलो हुण अपना वही मैथड सेम की करांगे, कॉमन देखिए, कॉमन क्या 3 आ रहा, 3 आ रहा इधर, ओके। 1/3 की करिए असीं कॉमन, दोनों च पाई हैगा जी, पाई कढ़िया कॉमन, होर की कॉमन आऊगा रेडियस, की दोनों रेडियस सेम आ, कोन दा ते हेमिस्फेयर दा बिल्कुल 1 सेंटीमीटर है, तो असीं की करिए रेडियस कॉमन कढ़िए, इत्थे रेडियस की पावर 2 आ, इधर रेडियस की पावर कितनी 3, तो साढ़े को मैक्सिमम रेडियस की पावर 2 की आ जाऊगा कॉमन, ठीक है। हुण की बचा साढ़े को एक तो इधरों बचा साढ़े को h, उधरों की बचा साढ़े को 2r, ठीक है। इन्ना का डाटा साढ़े को इधर बच गया। हुण की करना, जस्ट असीं वैल्यूज पुट करिए 1/3 पाई नूं की पुट करांगे, कुछ नहीं, पाई नूं तो पाई रखांगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या वा, ओके। तो रेडियस कितना साढ़े को 1, तो इत्थे की करांगे 1 दा स्क्वायर, हाइट, हाइट सानू क्या जिन्ना रेडियस उन्नी हाइट आ, कितनी 1, 2 इंटू रेडियस कितना साढ़े को 1, 2 इंटू 1 2, 2 + 1 कितना बनेगा बच्चे साढ़े को 3, तो असीं इत्थे लिख सकते हैं 1/3 पाई, ठीक है। तो बच्चे 1 दा स्क्वायर कितना होंदा ऑलवेज 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 1 + 2 कितना बनेगा साढ़े को 3, तो ये 3 ना 3 की हो गया कैंसल, तो साढ़े को की बचे इधरों पाई मल्टीप्लाई 1 तो साढ़े को आंसर कितना आ जाएगा पाई, ठीक है। तो हुण इहदी गल करिए आपां यूनिट्स की, ठीक है। तो आपां नूं जिहड़ा डाटा गिवन आ बच्चों काहदे च गिवन आ सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूनिट की आएगी साढ़े को सेंटीमीटर, जे गल हुंदी है वॉल्यूम की तो यूनिट की पावर कितनी होगी साढ़े को 3, ठीक है। बच्चे यूनिट्स ध्यान नाल लिखनी है, यूनिट से मार्क्स बहुत बच्चे घटाते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। साडा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपनी स्क्रीन उत्ते आ चुका। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं,
Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has height of 2 cm, find volume of air contained in the model that Raquel made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly same. ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ क्या की गया साना बच्चे गल अज्यूम वाली गल है ना अज्यूम च की किया गया अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशनस ऑफ द मॉडल आर नीयरली सेम है कि अपने शीट यूज की है ना एल्यूमीनियम की वो कोई ज़्यादा मोटी नहीं हैगी ठीक है थिन शीट आ पतली आ कहता भाव कि पतली शीट है कोई विड्थ नहीं हैगी तो जिन्ना साढ़े को इनर वाले डायमेंशन होने उन्ने साढ़े को आउटर वाले डायमेंशन होंगे ठीक है चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ फाइंड करना गा ठीक है रकेल की एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उन्हें एक मॉडल बना ली क्या गया मॉडल किमें बनाना उन्हें मॉडल बनाना एक सिलेंड्रिकल शेप बनानी है ठीक है समथिंग लाइक दिस वन कुछ इदा का कि कोई सिलेंड्रिकल शेप है ठीक है तो सानू पता जे आ सिलेंड्रिकल शेप साढ़े कोले बन गई ठीक है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ तो सिलेंड्रिकल शेप विद टू कोन्स अटैच टू इट्स एंड इन किहड़े एंड्स है ना एंड्स उत्ते आपां ने की एक दोने पासे की लाते आपां ने कोन्स लाते दोने पासे की लाते आपां ने कोन्स लगाते ठीक है तो बच्चे स्ट्रक्चर ना मतलब मोस्टली की आ पिंडा दे विच जवाक खेडदे भी सीगे जिवें पहला खेड चलदे गुल्ली डंडा है ना तो दिस इज समथिंग लाइक जिहड़ी आपां खेडदे है ना गुल्ली डंडा तो एक गुल्ली तरह शेप बनी है ठीक है ओके कई बच्चों ने हसा रहा होना ठीक है चलो कोई गल नहीं तुहानूं स्ट्रक्चर समझ आनी चाहिए है ओके तो हुण डाटा की है बच्चे डायमीटर ऑफ द मॉडल जिहड़ा डायमीटर कितना 3 सेंटीमीटर आ जे साडे कोले बच्चे डायमीटर 3 सेंटीमीटर सानूं ये गल पता भी रेडियस क्यूब है हाफ होगा यानी कि रेडियस साडे कोले कितना बनेगा 3/2 सेंटीमीटर ठीक है ओके होर की गिवन आ हाइट है ना इफ ईच को नहीं सॉरी एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर है ना जी साढ़े को लेंथ आ टोटल लेंथ यानी कि आ जो मॉडल साढ़े को बनया ये जी टोटल लेंथ होगी साढ़े को कितनी है 12 सेंटीमीटर लेंथ है ठीक है टोटल लेंथ कितनी बनी साढ़े को 12 सेंटीमीटर ठीक है तो जेड़ा साढ़े को बच्चे देखो कौन बनया ना कौन की हाइट कितनी है कल्ले कल्ले कौन की हाइट कितनी है साढ़े को 2 सेंटीमीटर ये भी गिवन आ ठीक है साढ़े को भी गिवन आ भी कल्ले कल्ले कौन की हाइट कितनी है साढ़े को 2 सेंटीमीटर ठीक है तो हुण अपने को देखो जी आ टोटल 12 उपरला पोर्शन भी 2 आ निचला पोर्शन भी 2 आ तो 12 चो आप की करांगे 2 यानी कि 4 12 चो 4 की करांगे माइनस तो साढ़े को सिलेंडर की हाइट आ जाएगी कितनी 8 सेंटीमीटर बस ठीक है क्वेश्चन अपना ऑलमोस्ट किया सेम सोल्व हो गया हुण किवें होएगा हुण ये देखो तो हुण की करिए असीं साढ़े को देखो बच्चे जिहड़ा साढ़े को रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ यानी कि ये अंदर कितनी एयर स्टोर होगी यानी कि वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम किहदे बराबर होएगा साढ़े को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ठीक है प्लस की करांगे वॉल्यूम ऑफ कोन तो तुहानूं फिगर च दिख रहा भी कोन किन्ने यूज किया 2 तो 2 नाल की कर दांगे मल्टीप्लाई अच्छा बच्चे सानूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता ठीक है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला की हुंदा अपने को पाई आर स्केयर एच तो वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला की हुंदा 1/3 पाई आर स्केयर एच 1/3 पाई आर स्केयर एच किन्ने का असीं यूज किते आ कौन 2 तो 2 ना की करता असीं नूं मल्टीप्लाई हुण कॉमन वाला पोर्शन बच्चे देखिए आपां कॉमन की कुछ आ रहा एक तो साढ़े को पाई कॉमन आ रहा बिल्कुल आ रहा होर रेडियस दोनों सेम है बिल्कुल सेम है 3/2 तो आर स्केयर भी कॉमन होर हाइट बच्चे हाइट साढ़े को सेम ही हैगी है ना सिलेंडर की हाइट कितनी है 8 आ पर कौन की हाइट कितनी है 2 तो हाइट में असीं कॉमन नहीं कड्डांगे ओके तो बचा कि इत्थे एच बचा प्लस इधर की बचा साढ़े को 2/3 पाई ते आर स्केयर का गया बाहर होर की बचा इत्थे एच बस उनकी करना वैल्यूज पुट करिए असीं ठीक है तो चलो पाई की वैल्यू कितनी है सानू पता 22/7 रेडियस कितना साढ़े को 3/2 जो उसका स्केयर है तेन असीं की है 2 बारी लिख लिया 3/2 इंटू 3/2 हाइट पहला हाइट की गल हो सिलेंडर की हाइट कितनी साढ़े को 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट की गल हुई है बच्चे अपने को कौन की हाइट कितनी साढ़े को 2 आ ठीक है तो इनू की करिए असीं सोल्व करिए ठीक है तो सोल्व किवें करांगे 22/7 उवें चली जांदा 3/2 साढ़े को एज इट इज चली जाता 2 इंटू 2 कितना बनेगा बच्चे 4 ठीक है तो असीं लिख सकते हैं 8 + 4/3
8 + 4/3 ठीक है। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ 22/7 × 3/2 × 3/2 ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 3 ज़ा 24 24 + 4 28 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ 28/3 ठीक है। तो 3 ਨਾਲ 3 कैंसल ठीक है, 7 ਨੂੰ 28 ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਕਿੰਨਾ आएगा इत्थे 4 ठीक है। इधरों 2 आ साडे कोले बच्चे आ 2 की हो जाएगा कैंसल, तो इधरों आ भी 2 की हो जाएगा साडे कोले कैंसल। तो साडे कोले आंसर कितना बनेगा इत्थे 22 × 3 22 × 3 आंसर कितना बनेगा साडे कोले 66। डिमेंशनस काहदे विच आ साडे कोले सेंटीमीटर, फाइंड की कीता वॉल्यूम, तो इत्थे पावर की आई साडे कोले क्यूब, तो साडे कोल आंसर कितना बनेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है। ये साडे कोले की बनेगा रिक्वायर्ड आंसर ठीक है। ओके हाँ जी स्टूडेंट्स, अपने को नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट की अपने को, एक गुलाब जामुन कंटेन्स sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। यानी कि इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਕੁਛ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਪ ਆ, ਸਿਰਪ ਭਾਵ ਚਾਸ਼ਨੀ, ਚਾਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ 'ਚ 30% ਆ। ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ x ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਪ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 30% ਆਫ x ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਲ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 45 ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 45 ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਆ ਤੇ ਦੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਮੀਸਫੈਰੀਕਲ ਐਂਡਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜੇ 45 ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਿਰਪ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਲਾਈਕ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰਸ ਲੱਗੇ ਐਟ ਬੋਥ ਹੈਂਡਸ, ਦੋਨੇ ਹੈਂਡ से अपने को लगे हुए हैमीस्फेरिकल हैंड्स लगे हुए हैं ठीक है। तो सिमिलर लाइक इधरले पासे अपने को ठीक है, तो अपने को होगा कुछ इदां की शेप बन जाएगी ठीक है। तो हम गिवन डाटा की अपने को डाटा देखिए आप कहते जी अपने गुलाब जामुन आ, गुलाब जामुन की टोटल लेंथ कितनी अपने को 5 सेंटीमीटर, जी 5 सेंटीमीटर लेंथ होगी टोटल अपने को इतों लैके इतों तक ठीक है। तो डायमीटर कितना अपने को 2.8 सेंटीमीटर, जे डायमीटर 2.8 आ तो रेडियस कितना हो गया था हाफ कितना यानी कि 1.4 सेंटीमीटर ठीक है। ओके तो सारे नाल पहला की करना पेगा आपां नूं वॉल्यूम फाइंड करना पऊगा एक गुलाब जामुन का ठीक है। तो चलो आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम किवें फाइंड करांगे आपां, तो अपने को की बनेगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जिहड़ा सानूं वॉल्यूम चाहिदा ठीक है वो किहदे इक्वल होएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हैमीस्फेयर ठीक है। हैमीस्फेयर कितने लगे हुए 2 लगे हुए, तो 2 ना की करांगे आप इनू मल्टीप्लाई कर देंगे ओके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अपन सारे नूं पता है ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला की हुंदा अपने कोले, बोलो बच्चे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला की हुंदा गा। तो तुसीं अपने प्रीवियस वाले क्वेश्चन च भी देख सकते हो आपां ने यूज़ कीते सीगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की से अपने कोले πr² h ठीक है। तो पुट करिए आपां πr² h प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ हैमीस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हैमीस्फेयर पहला भी यूज़ किया आपने की सीगा 2/3 πr³ ओके। नैक्सट की करांगे कॉमन, कॉमन की है पाई तो दोनों सेम हो गया, पाई बाहर कढ़िए। अच्छा रेडियस, जिन्ना रेडियस साढ़े को सिलेंडर का होएगा उन्नी रेडियस किहदा होएगा साढ़े को हैमीस्फेयर का, तो रेडियस भी किया गया कॉमन, कितना रेडियस आएगा बाहर r² ठीक है। तो साढ़े को कॉमन सिर्फ यही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है। तो की बचेगा, इधरों बचेगा h, इधरों बचेगा 2 × 2 4/3 पाई तो बाहर गया, r की पावर 3 चो r की पावर 2 बाहर गया, कितना बच गया r की पावर 1 ओके। चलो तो नैक्सट हम की करिए आप वैल्यूज पुट करिए ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं आप पाई की वैल्यू बच्चे कितनी यूज़ करनी है अपने पाई की वैल्यू, कुछ मैंशन अपने को ठीक है कि नहीं मैंशन, जो नहीं मैंशन तो आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दिए,
रेडियस कितना 1.4 स्केयर आ तो दो वारी पुट करांगे। हाइट किहदी है सिलेंडर दी। हुण गल आंदी है हाइट ऑफ सिलेंडर। अच्छा बच्चे जेकर साडे कोले आ रेडियस 1.4 आ तो आ भी कितना होगा 1.4, ठीक है। इन्ना पार्ट भी की होगा साडे कोले 1.4 सेंटीमीटर। ओके तो सिमिलरली आ भी कितना होगा 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 प्लस 1.4 कितना हो गया 2.8। तो टोटल कितना सीगा अपने को वाला 5। तो सानू इन्ना पोर्शन चाहिए है ना। जा पोर्शन किवें फाइंड हो गया 5 चो की करांगे असीं माइनस 2.8। तो 5 माइनस 2.8 साडे कोल कितना आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि साडे कोले हाइट ऑफ सिलेंडर कितना बन गया 2.2। ओके सॉरी इत्थे आएगा अपने कोले प्लस आएगा है ना। चलो इनू आप कर दिए इरेज कर दिए। प्लस 4/3 रेडियस कितना सीगा अपने कोले बच्चे 1.4। ओके ठीक है। तो हुण आपां ने इस पार्ट नूं सोल्व करना, ठीक है। तुसीं बच्चे सारे पार्ट नूं सोल्व करोगे तो इनू सोल्व करके तुहाडे कोल इहदा आंसर बनेगा नियर अबाउट 25.07, ठीक है। तो डाटा काहदे च सेंटीमीटर फाइंड किया, वॉल्यूम तो पावर कितनी आ गई 3, ठीक है। ये तो सीगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो टोटल गुलाब जामुन कितने ने 45 ने। तो असीं की करांगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन किवें कटांगे, वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो की करांगे जेड़ा साडे कोल आंसर आया उन्होंने की करांगे असीं जस्ट 45 नाल की कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जदों असीं मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोल आंसर कितना बन गया 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम साडे कोल इन्ना आ जाएगा। अगे वो कहते हैं जेड़ा साडे कोल एक गुलाब जामुन च वॉल्यूम कितना 30% आ, ठीक है। यानी कि 30% की है चाशनी है सिरप आ। तो असीं की टोटल वॉल्यूम फाइंड करना किदा सिरप का। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप जोड़ा 45 गुलाब जामुन च किवें फाइंड करांगे 30% असीं कर देंगे किदा 1128.15 का। 30% मतलब नीचे कितना लगेगा 100। तो मल्टीप्लाई किया 1128.15, ठीक है। इनू सोल्व करांगे तो इनू सोल्व करके अपने को आंसर बने गए 338.45 सेंटीमीटर क्यूब। ओके तो यदा मतलब की हुआ यानी कि साढ़े को अप्रोक्सीमेट जोड़ा चाशनी यूज होनी है वह कितनी होनी है 338 सेंटीमीटर क्यूब साढ़े को 45 गुलाब जामुना च चाशनी होगी, ठीक है। यानी कि सिरप होएगा, ठीक है। तो सो नैक्सट मूविंग ऑन टू अवर नैक्सट क्वेश्चन, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन अपना बच्चे हैगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की आप स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट की अपने को A pen stand made of wood is in shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen. The dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. Radius of each depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find volume of wood in the entire stand. बहुत वधिया क्वेश्चन बनया वा बच्चे, ठीक है। तो हुण आपां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन की अपने को आप देखिए दा सोल्यूशन, ठीक है। अपन क्या कि गया भी साढ़े को की है एक क्यूबोइडल ऐदा ना स्टैंड बनया, देखिया वो तुसी बच्चे सारा ने पेन वाला स्टैंड है ना। तो अपने को समथिंग लाइक दिस वन कुछ क्यूबोइडल ब्लॉक आ क्यूबोइड शेप, ठीक है। तो जिहड़ा क्यूबोइड शेप साढ़े को ऐदा दा बॉक्स हैगा असी की कीता असी उहदे विच 4 कोनिकल सैक्शन बनाए, यानी कि असी उहदे विच 4 पेन टंगने हैं। तो साढ़े को इदा के 4 कोनिकल सैक्शन बन गए इदा के, ठीक है। तो सो दैट आप पेन नूं किया होल्ड कर सकेंगे, ठीक है। तो सानू गिवन डाटा भी दे रखे भी जोड़ा साढ़े को क्यूबोइड आ, ठीक है। वो लेंथ कितनी है, ब्रैथ कितनी है, हाइट कितनी है, ठीक है। तो साढ़े को लेंथ कितनी होती 15 सेंटीमीटर, 15/10 बाय 3.5 सेंटीमीटर, ओके ठीक है। तो होर की गिवन आ, होर की अपन गिवन जो साढ़े को कोनिकल पार्ट आ, ठीक है, इदा का ਉਹਦਾ रेडियस कितना साढ़े को रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो आह वाला रेडियस कितना साढ़े को 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जी साढ़े को लेंथ आ यानी कि ये डैप्थ है ना, तो आह डैप्थ कितनी है साढ़े को बच्चे, ये डैप्थ हैगी साढ़े को 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हुण एक गल तुसीं मैनूं दसो, जदों आपां इस क्यूबोइडल है ना, इस क्यूबोइड शेप दे विचों असीं की कीता, 4 कोनिकल सैक्शन की रिमूव करते है ना, 4 कोनिकल सैक्शन की कीते आपां ने रिमूव किए, तो जो असीं 4 कोनिकल सैक्शन रिमूव करांगे तो साडे कोले वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा है ना। ओबीअसली जिहड़ा साडे कोले वॉल्यूम होएगा यानी कि साडे कोले आह चीज़ बचेगी इन्नी इन्नी है ना, तो कोनिकल पार्ट नूं छड्ड के साडे कोले की आ इन्ना पोर्शन बचेगा। तो हुण इन्हां ने क्वेश्चन च यही पूछा भी जदों आपां ने 4 कोनिकल सैक्शन रिमूव करते इहदे विचों तो साडे कोले कितना वॉल्यूम इहदा बचेगा। ठीक है, तो की करांगे असीं की करांगे जिहड़ा टोटल वॉल्यूम होगा क्यूबोइड दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਕੋਨਿਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਰਿਮੂਵ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕਿਊਬੋਇਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕਿਹਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਕੋਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਵੋਲਿਊਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਆ, तो 4 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बहुत ईजी फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का बच्चे फॉर्मूला सारे पता की सीगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ओके, तो हम कहोगे सर इस चो भी कॉमन लेना, बच्चे जे तो कॉमन अपने को कुछ आ रहा फिर तो लवांगे, अदरवाइज लोड़ ही नहीं है ना। तो तुम कहोगे सर इतों एच कॉमन लवांगे, बच्चे जे एच की वैल्यू सेम आ ओनली दैन फिर ही कॉमन लेना। ठीक है, तो तुम देखो एच साढ़े को क्यूबोइड 3.5 है बट ए च कोन कितना 1.4, सो ये कॉमन नहीं आना। ठीक है, वैल्यूज पुट करिए आप। ठीक है, तो अपने को वैल्यूज लेंथ की वैल्यू कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी है 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू मैंशन नहीं तो 22/7, रेडियस 0.5 स्केयर है तो 2 टाइम्स पुट करांगे, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट ऑफ कोन कितनी साढ़े को 1.4। ठीक है, तो हुण इहनूं की करना आपां ने सोल्व करना। ठीक है, तो अपने को जदों आपां सोल्व करांगे बच्चे वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड। ठीक है, तो साढ़े को वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड कितना बनेगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ये साढ़े को बन गया 525 525। ठीक है, माइनस 4। ठीक है, हुण असीं सोल्व करना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाली वैल्यू। ठीक है, इस जो आप वैल्यूज पुट की तो ये साढ़े को आंसर बनेगा 0.366। हुण जी साढ़े को वैल्यू बनी है 0.366, इनू की करना पाएगा 4 नाल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जदों हुण आपां इनू की करांगे 4 नाल मल्टीप्लाई तो साढ़े को कितना बनेगा, ये 4 नाल मल्टीप्लाई करके बनेगा 1.464। हुण 525 विचों 1.464 की करना सी माइनस, का साढ़े को आंसर कितना बनेगा 523.5 सेंटीमीटर च सीगा डाटा, वॉल्यूम फाइंड किया था सेंटीमीटर क्यूब, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ठीक है, तो सो नेक्स्ट मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की है, क्वेश्चन नंबर 5 है अपने को a vessel is in the form of an inverted cone, its height is 8 centimeter and radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When let short, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shorts dropped in the vessel. क्या की गया ये देखिए पहला आप। ठीक है, तो हुण आपां देखिए दा सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन की है साढ़े कोले, कहते एक साढ़े कोले की है वैसल आ है ना, कोई भी कंटेनर वगैरह हो सकता, किवें इन्वर्टेड कोण है कि पुट्ठा पिया कुछ इदां दा इन्वर्टेड कोण। ठीक है, ओके, तो इहदे विच की है साढ़े कोल जिहड़ी इहदी हाइट आ, हाइट कितनी है साढ़े कोले 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसका रेडियस कितना साढ़े को 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इट इज़ फील्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। ब्रिम मतलब की होंगे बच्चे, ब्रिम का भाव की होंगे यानी कि असीं उपर तक क्या भरता सी, पानी ना भरता, यानी कि असीं उपर तक क्या किया पानी नाल असीं फिल करता। ठीक है,
तो जो असीं उपर तक वाटर नाल की करांगे फिल करांगे तो उस तो बाद असीं की कीता ब्रिम मतलब टॉप बिल्कुल असीं उपर तक इहनूं पानी नाल फिल करता। तो उन्होंने कहते जो असीं पानी नाल फिल करता तो असीं इहदे विच की है लैड शॉट्स लैड मतलब लैड मटीरियल दे बने हुए अपने कोल की है सफीयर दियां सफीयर शेप्स हैगियां अपने कोल उहदे विच आपां ने पाईयां। तो उस तो बाद कहते जिहड़ा पानी है है ना पानी कितना डोल चुक्या 1/4 when the lead shot each of a sphere of radius this one are dropped into vessel 1/4 of water flows out। तो जो अपन इस लैड शॉट्स इदां दे पाए है ना समथिंग लाइक दिस वन इदां दे लैड शॉट्स जो आप इहदे विच पाए तो जिहड़ा पानी है ना पानी की अपने कोले आउट हो गया किन्ना जिन्ना पहला सीगा उहदे नालों 1/4 ठीक है जिन्ना सीगा पहला पानी उहदे नालों चौथा हिस्सा पानी बाहर डुल गया। तो उन्होंने पूछे किन्नी असीं इहदे च लैड शॉट्स पाए होणगे ताकि पानी 1/4 इहदे चों डुलिया होवे ठीक है ओके। तो सो ये हुण किवें फाइंड होएगा अपने कोले तो पहला तो आपां की करिए चलो करते हैं आप सोल्व करिए हम ठीक है। तो अपने कोले ये बनेगा आंसर एक मिनट बच्चे तो बच्चे आप इत्थे लिखते हैं ठीक है आप इत्थे लिखिए देखो जिहड़ा साडे कोले होएगा वॉल्यूम ऑफ लैड शॉट मतलब सफीयर है ना तो किहदे इक्वल होएगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि कोन का जिहड़ा वॉल्यूम होएगा वो कितना रह जाएगा 1/4 कदों ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ n ਨੰਬਰ ਕੀ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਲੈਡ ਸ਼ੋਟਸ ਤਾਂ n ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਦੇਖੀਏ n इंटू वॉल्यूम ऑफ सफेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब ठीक है ओके। तो इधरले पासे 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन ठीक है वॉल्यूम ऑफ कोन सारे पता फॉर्मूला की होंगे 1/3 पाई आर स्केयर एच ओके ठीक है। तो जे अपने को दोनों पासे बच्चे इक्वल टू है इधरले पासे तो जे कटिंग हो रही है तो कटिंग कर सकते हैं है ना। तो चलो पाई ना तो पाई कैंसल हो जाएगा है ना पाई ना पाई कैंसल हो जाएगा। तो हम कई बच्चे कहेंगे सर आर ना आर भी कैंसल कर देने हैं बच्चे जे वैल्यू सेम आ ओनली दैन इट विल बी कैंसल्ड ठीक है। तो अपने को वॉल्यूम ऑफ सफीयर जेडे साडे कोले सफीयर विच पाए अपने है ना लैड शॉट्स उन्होंने तो साडे को रेडियस कितना गा उन्होंने रेडियस कितना गिवन सानू 0.5 ठीक है बट जेड़ा साडे कोले कोन है ना उहदा रेडियस कितना साडे कोले 5 ये कैंसल नहीं होना है ओके। तो चलो आप वैल्यूज पुट करिए रेडियस ऑफ सफीयर कितना 0.5 क्यूब आ ठीक है तो 3 टाइम्स लिख लिए इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 आर स्केयर यानी कि रेडियस आ स्केयर रेडियस केड़ा है कोन दा कितना 5 स्केयर है 2 टाइम्स हाइट कितनी साडे कोले 8 आ। तो हम आपने की करना एन फाइंड करना असी एन इधर रखा बाकी आ सारा डाटा असी किधर लै जाएंगे परले पासे यानी कि इधरले पासे मल्टीप्लाई चाहता परले पासे कहा जाएगा सारा डिवाइड विच जाएगा ठीक है। तो हम इतने वैल्यूज पुट करिए आप 4/3 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बहुत ईजी कैलकुलेशन है ठीक है। तो कैंसल की हो रहा अपने को बच्चे इस 3 ना 3 कैंसल दोनों नीचे है ठीक है ओके। तो अपने कितना 3 ना 3 की करता अपने कैंसल करता ठीक है ओके। होर की कैंसल हो रहा अपने को अब 4 ना 4 कैंसल नहीं होना एक ही हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो 5 का जो इतने पॉइंट आ पॉइंट करके इतने की ला दिया आप 10 आ भी पॉइंट करके की ला दिया आप ऊपर 10 ठीक है आ भी पॉइंट करके आप ऊपर की ला दिए थे 10 ला दिए। तो साढ़े को बच्चे देखो 3 5 आ तो आ 3 2 उपर की 5 साढ़े को होंगे कैंसल ठीक है जो एक 5 है वह 5 इतना कैंसल हो गया इतने कितना बनेगा साढ़े को 2 कितना बन जाएगा 2 आ 2 असी कैंसल कर दिए इस 4 नाल कितना बनेगा इतने 2 ठीक है। तो होर साढ़े को कैंसलेशन कि हो रही है बच्चे जेड़ा 2 आ इधरों कैंसल करिए कितना बनेगा इधरों 5 कितना बनेगा इधरों अपने को 5 ठीक है। तो होर साढ़े को इधरों कैंसल की कुछ हो रहा बच्चे होर की बचा साढ़े को इधर बच्चे अपने ने इस फॉर्मूले अपने इतने
कुछ गड़बड़ करती ਆਪਾਂ ਨੇ, ठीक है। गड़बड़ की ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ठीक है। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਇਧਰੋਂ, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਵੋਲੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ठीक है। वॉल्यूम किहदा सी साडे कोले, वॉल्यूम ऑफ सफीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर की वैल्यू अपने पुट करती 0.5। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/4 इधर की सीगा 1/3 पाई आर स्केयर एच, ठीक है। आर की वैल्यू अपने पुट करती कितनी 5, ठीक है। एच कितने साडे कोले 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हुण अपने कोले जे आप इधरों देखिए ना कुछ कैंसल हो रहा कि नहीं, आ 3 ਨਾਲ 3 की करते आप इधरों कैंसल, ठीक है। तो जो अपने को इधरों 4 आ, ठीक है, ये 4 किधर जाएगा अपने को परले पासे, ठीक है। तो आप इनू सोल्व करिए, चलो आप इत्थे लिख लेने n इंटू बच्चे आ सारी चीज़ जो आप सोल्व करिए पहले इधरले पासे ही इनू जो आप सोल्व करिए तो अपने को कितना बनेगा ये देखते हैं आप, ठीक है। n इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाय कितना हुआ साढ़े को 1000, ठीक है, ओके। तो इधरले पासे की बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइड बाय 4, ओके, ठीक है। तो हुण साडे कोले असीं फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ n, ओके, ठीक है। तो हुण साडे कोले कैंसल देखो आप 5 2 5 इधर 2 5 नाल की हो गया कैंसल हो गए, ठीक है। तो इधरों साडे कोले जिहड़ा 4 आ है ना, आ 4 8 नाल कैंसल हो गया, कितना बन गया इत्थे 2, आ 2 अगेन 4 नाल कैंसल हो गया, कितना बन जाएगा इत्थे 2 बन जाएगा, ठीक है। तो साडे कोले n की वैल्यू कितनी बनेगी, जिहड़ा इधर 1000 पे 1000 परले पासे जाऊगा, जिहड़ा इधर ऊपर 5 पे 5 कितने होगा नीचे, इधरले पासे की पे नीचे 2, तो 2 साडे कोले इधर नीचे है। तो 5 इंटू 2 कितना बनेगा बच्चे थले 10, ऊपर की पैसे साडे कोले 1000, तो 1 0 0 कैंसल, तो साडे कोले n कितना आ जाएगा 100, यानी कि आपने 100 लेड शॉट्स पाए होंगे ताकि वह वॉल्यूम साडे कोले 1/8 हो गया होना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है अपने को, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find mass of the pole given that 1 centimeter cube of its iron has approximately 8 gram mass, ठीक है। तो मैंशन भी किया भी पाई की वैल्यू तुसीं कितनी यूज़ करनी है 3.14, ठीक है जी, असीं इन्नी यूज़ करांगे, ठीक है। तो डायग्राम में की किया सानू क्या गया, साडे कोल एक सिलेंड्रिकल कुछ इदां दा सिस्टम है, ये समथिंग लाइक दिस वन, ठीक है, इदां दा, ठीक है। तो साडे कोल की है जिहड़ा सिलेंड्रिकल पोर्शन उहदी हाइट कितनी है साडे कोल 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इहदा रेडियस गिवन, ठीक है, रेडियस कितना 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सर तो दिता नहीं बच्चे डायमीटर दिता होना 24, इहदा हाफ कितना हो गया साडे कोल 12 सेंटीमीटर। ये उपर की है साडे कोल एक अनदर सिलेंडर है, ठीक है, ये उपर की असीं एक अनदर सिलेंडर एक होर असीं की है सिलेंड्रिकल पार्ट ये उपर रखे कुछ इदां दा, ठीक है। तो जिहड़ा असीं इहदे उपर सिलेंड्रिकल पार्ट एक होर रखा, ठीक है, उहदी हाइट कितनी है साडे कोल 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उहदा रेडियस गिवन है ना, रेडियस कितना साडे कोल उहदा 8 सेंटीमीटर है। सानू क्या गया भी तुसीं फाइंड करो, फाइंड द मास ऑफ द पोल, भी इहदा कितना मास होएगा गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, ठीक है। तो ये फाइंड करने लई सानू पहला फाइंड करना पेगा वॉल्यूम, की फाइंड करना पेगा बच्चे वॉल्यूम, ठीक है। तो साडे कोल जिहड़ा रिक्वायर्ड वॉल्यूम होएगा किहदे बराबर होएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, 2 सिलेंडर ना, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम असीं की करांगे प्लस करांगे, ठीक है। तो पहला सिलेंडर का नाम किहनूं दईए, असीं इहनूं नाम देने सिलेंडर 1, इहनूं नाम देने सिलेंडर 2, ठीक है। तो असीं हुण की है फॉर्मूला पुट करिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला बच्चे पाई आर स्केयर एच, इधर की आएगा पाई आर स्केयर एच, दोनों सिलेंडर का फॉर्मूला सेम। तो कॉमन आ रहा है, कॉमन पाई आ रहा है, ठीक है। रेडियस ते हाइट बच्चे दोनों डिफरेंट है, तो इन्होंने कॉमन असीं नहीं ले सकते। रेडियस पहला सिलेंडर का रेडियस कितना 12, तो 12 का स्केयर इनकी 2 रिपोर्ट करांगे मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो हाइट कितनी है बच्चे अपने को 220 प्लस
आर स्केयर यानी कि छोटा कितना साढ़े को 8 वाला तो स्केयर आ 2 वारी पुट करांगे मल्टीप्लाई हाइट कितना होगी साढ़े को 60 सेंटीमीटर। ठीक है तो बच्चे पाई की वैल्यू साढ़े को इत्थे मैंशन है पाई की वैल्यू कितनी यूज़ करनी असी आप 3.14। ठीक है पाई की वैल्यू असी पुट करिए इत्थे कितनी 3.14। इनू सारे नू बच्चे आप सोल्व करांगे ये सारे नू सोल्व करके साढ़े को आंसर बनेगा इहदा 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब इन्ना साढ़े को बच्चे रिक्वायर्ड वॉल्यूम साढ़े को आ जाएगा। ठीक है जी हुण गिवन की है साढ़े को देखिए आप सानू क्वेश्चन दे विच क्या वा भी जिहड़ा मास आ है ना मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना साढ़े को 8 ग्राम आ। ठीक है तो गिवन यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8 ग्राम आ तो 111532.8 सेंटीमीटर कितना होगा असी की करा दोनों पासे इन्ने नाल मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है तो इन्ने सेंटीमीटर क्यूब दे विच मास कितना होगा 8 मल्टीप्लाई 111532.8 तो इनू असी मल्टीप्लाई करांगे इनू मल्टीप्लाई करके साढ़े को आंसर कितना बनेगा बच्चे 89226.4 ग्राम। ठीक है ये तो आंसर आया साढ़े को ग्राम दे विच बट जेकर आप इनू कन्वर्ट करना काहदे विच केजी विच तो सानू की करना पेगा डिवाइड बाय की करना पेगा 1000 तो जो असीं 1000 नाल डिवाइड करांगे तो 1000 नाल डिवाइड करके आंसर कितना आएगा देखो इत्थे पॉइंट है ना बच्चे आ पॉइंट थले कितने 0 3 तो इस पॉइंट वाला 3 अखर छड़ दो 1 2 3 यानी कि इत्थे साढ़े को पॉइंट लगूगा इत्थे इस पॉइंट पे तो साढ़े को आंसर कितना बनेगा 892.2624 kg विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने को ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. Okay तो सो आप हम देखते हैं क्वेश्चन अपने को की गिवन है तो अपने की फाइंड करना है। ठीक है तो चलो आप सोल्व करते हैं अपन की क्या वा भी अपने को एक सॉलिड है सॉलिड किवें बने अपने को राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है स्टैंडिंग कितने वो हेमीस्फेयर ऊपर है। ठीक है तो आप ड्रा कर लेने भी एक अपने को हेमीस्फेयर है हेमीस्फेयर के ऊपर की अपने को एक कोन है समथिंग लाइक दिस वन एक ही हो गया अपने को हेमीस्फेयर हो गया तो ये ऊपर की अपने को इदा का अपने को कोण एक। ठीक है ओके नाउ दिस इज आवर कोण। ठीक है तो जिहदे च अपन कीता जिहड़ा कोण आ कोण दी हाइट कितनी अपने को 120 सेंटीमीटर यानी कि 120 सेंटीमीटर का पार्ट इन्ना होगा अपने को इत्थों तक। ठीक है तो रेडियस कितना अपने को 60 सेंटीमीटर की अपने को रेडियस कितना 60 सेंटीमीटर 60 ही सेंटीमीटर रेडियस है अपने को कोण दा एज वेल एज ते 60 सेंटीमीटर रेडियस किदा अपने को हेमीस्फेयर दा। ठीक है तो जे आ 60 दा भी कितना हुआ अपने को 60 होगा मींस टू से यानी कि इन्नी नहीं लेंथ है ना इत्थों तक आ भी पोर्शन कितना अपने को 60 है। ठीक है तो इनू कीता इट्स प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ठीक है तो इनू की कीता सारे नू आपां की कीता सिलेंडर दे विच पाता है ना सिलेंडर च पहला की सीगा अपने को पानी पाया हुआ सीगा ते उस तो बाद की कीता सी उहदे विच अपने कोण ते हेमीस्फेयर वाली शेप आप उहदे विच इंसर्ट करती ए समथिंग लाइक इदां दा बनेगा। ठीक है तो जिहड़ा अपने को सिलेंडर सीगा है ना तो सिलेंडर की सीगा फुल ऑफ वाटर सीगा। ठीक है तो हुण उन्होंने पूछा भी जदों आपने शेप उहदे विच पाती तो उहदे विच कितना पानी रह जाएगा। ओबवियसली आपां नूं पता जे असीं किसी भी बर्तन दे विच कोई चीज़ आपां पा दईए सपोज पानी पिया वा पहला जे आपां उहदे विच कोई होर चीज़ आपां उहदे विच पाई जाईए तो जिहड़ा पानी डुल्लण लग जूगा मतलब पानी घटन लग जू तो अपने फाइंड की करना भी जिहड़ा साडे कोल सिलेंडर उहदे विच कितना पानी रह जाएगा है ना तो कितना पानी रहेगा इधरला पोर्शन अपने को बच जाएगा है ना इधरों आ पोर्शन बचेगा नीचे अपने को आ पोर्शन कि पानी ने आही जगह घिरूगा बस कली। ठीक है तो हुण आपां नूं इन्नी गल क्लीयर आ भी जिहड़ा साडे कोले पानी बचेगा इहदे विच। ठीक है वो किवें फाइंड होएगा यानी कि वॉल्यूम होगा
रिक्वायर्ड वॉल्यूम है ना। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम साढ़े कोल किहदे इक्वल बनेगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जिहड़ा सिलेंडर च पहला पानी सीगा, ठीक है। तो हुण की पानी घट रहा किहदी वजह नाल, कोन ते हैमीस्फीयर। तो असीं की करांगे, माइनस करांगे किनों, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हैमीस्फीयर, इन्हों की कर देंगे असीं माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अपना फॉर्मूला पता, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला की होंदा अपने को पाई आर स्केयर एच, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करिए आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की है पाई आर स्केयर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्केयर एच, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर अपन सारे को पता की होंदा 2/3 पाई आर क्यूब। ओके चलो सोल्व करिए, ठीक है। पहला अपने को बाहर की पिया माइनस पिया, तो ये माइनस अंदर आके की हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। जिथे प्लस अपने को मल्टीप्लाई की बन जाएगा, अपने को माइनस बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो कॉमन की कुछ आ रहा है, पाई की वैल्यू सारी कितने सेम होगी, पाई कॉमन कट लो, हो रेडियस की गल आती है। अच्छा जिन्ना रेडियस साढ़े को कोन का उन्ना ही रेडियस हेमीस्फीयर का, उन्ना ही रेडियस किहदा साढ़े को सिलेंडर का, यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस कॉमन आएगा, इतने रेडियस पावर 2, इतने 2, इतने 3, तो रेडियस की पावर 2 कॉमन। हुण गल आती है हाइट की, सिलेंडर की हाइट कितनी बनेगी, टोटल 120 उपर है तो 60 नीचे, यानी कि टोटल अपने को कितना 180 बनया, पर सिलेंडर की हाइट आडा, कोन की हाइट आडा, ठीक है। तो कॉमन साढ़े को नहीं निकलना, तो की बचेगा साढ़े को इतने एच बचेगा माइनस, इतों देखो की बचेगा, इतों h/3 बचेगा माइनस, इतों की बचेगा 2/3, तो एक साढ़े को बचा आर, ठीक है। वैल्यूज पुट करिए, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है अपने 22/7, रेडियस सानू पता कितना का 60 है। हाइट पहला हाइट की आ रही साढ़े को सिलेंडर की हाइट कितनी 180 माइनस एच फिर हाइट की साढ़े को कोन की हाइट कितनी है 120 डिवाइडेड बाय की है 3 माइनस 2/3 रेडियस कितना साढ़े को 60 है। सोल्व करिए, इनू कट्टिया तो कितना बने इतने 20, इनू कट्टिया कितना बनया 40। देखो 20 मल्टीप्लाई 2 40, 40 ते 40 साढ़े को इतने कितना बनेगा 80 बन जाएगा। तो साढ़े को इतने की बनेगा 180 माइनस 80, 180 के 80 कटाए कितना बन जाएगा साढ़े को 100 बचेगा, ठीक है। तो हम की करिए इसमें सोल्व कर दिए, 22/7 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये सारे बच्चे आप सोल्व करांगे, ये सारे अपने को सोल्व करके आंसर बनेगा अपने को 1130,400 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों कहते अपने को आंसर यूनिट्स का सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम फाइंड किया आंसर का आएगा साढ़े को सेंटीमीटर क्यूब। जेकर आपने इस आंसर को काहदे विच लिखना, मीटर दे विच लिखना, तो सानू की करना पएगा, सानू पता 1 सेंटीमीटर विच की है 1/100 मीटर हुंदा, तो असीं 1 लिख लिया। तो साडे कोले पावर कितनी सी, 3 सी, तो सानू की है थल्ले 3 वारी 100 लिखना पएगा, ठीक है। तो यदा मतलब थल्ले कितनी जीरो आ रही है 6 जीरो, तो पिछों 6 कर छड्ड दो, 1 2 3 4 5 6, तो साडे कोले आंसर कितना बनेगा 1.130 मीटर क्यूब, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके तो नैक्सट आप चलते हैं अपने नैक्सट क्वेश्चन से। नैक्सट क्वेश्चन की अपने को क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखो बच्चे की है, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आगे स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्फेरिकल ग्लास वेसल है सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it hold, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above inside instrument and pi is equal to 3.14. Okay, तो की किया गया क्वेश्चन दे विच भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, उन्हें इसका वॉल्यूम वगैरह चेक किया, उसका आंसर कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप दसना कि वो सही है या गलत है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या वा 3.14 वरतनी अपने, ठीक है। ओके तो चलो आप हम डायग्राम वगैरह बनाइए, ठीक है। डायग्राम किमें बनेगी अपने को देखो, ਇਹਦਾ सोल्यूशन अपने को एक स्फेरिकल वैसल है, ठीक है। जी स्फेरिकल वैसल अपने को स्फेरिकल ग्लास वैसल है सिलेंड्रिकल नैक, तो अपने को कुछ ऐदा का बनेगा सिस्टम, ये ऐदा का है ना।
ਸਪੋਜ਼ ਅ ਸਫੈਰੀਕਲ ਵੈਸਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਨੈਕ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਕ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਨੈਕ ਦਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਸਫੀਅਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8.5, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 8.5 ਬਾਈ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਆ। ਚਲੋ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੋਲੀਅਮ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵੋਲੀਅਮ ਦੋ ਸ਼ੇਪਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਅਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ, ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਆ, ਕਾਮਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਾਈ ਕਾਮਨ, ਰੇਡੀਅਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ ਪਲੱਸ 4/3। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਆਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ 3.14। ਰੇਡੀਅਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਲੰਡਰ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਪਲੱਸ 4/3। ਨੈਕਸਟ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ 8.5 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰ ਕਿਊਬ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3.14। 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 1, ਉਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 8.5 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 8.5 ਦਾ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ, 8.5 ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣੇਗਾ 2456 2456.5। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 8 ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ 3 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਥੱਲੇ 24। ਤਾਂ 2456 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5। ਠੀਕ ਹੈ, 2456 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 5 ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 2456.5 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 24, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 102.3। 102.3। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 8 ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚੇ 102.3 ਪਲੱਸ 8। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 110.3। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਰਨਾ 3.14 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ 346 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ 346.34। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 345 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 346.34 ਅਪਰੋਕਸ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਨਸਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ 346.34 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 13.2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।